नाज़रीन, कल डाकू शाहद लुंड को मार दिया गया। ये शाहद लुंड का आखिरी वॉइस नोट था कि मैं कच्चे के इलाके में सकूल की कोशिश कर रहा हूँ। शाहद लुंड डाकू एक ऐसी कहानी है, मजलूमियत की एक दास्तान है। जब तक इस मुल्क में इंसाफ और कानून के साथ मजाक जारी रहेगा, तब तक मासूम शहरी अपना हक लेने के लिए या तो आवाज उठाते रहेंगे या बंदूक उठाकर वो रास्ता चुनेंगे जिससे किसी को भी खैर की तवक्को नहीं, क्योंकि पक्के के डाकू इस वक्त मुल्क पर काबिज है, जिनको हर उस शख्स से डर लगता है जो इनकी चोरी पर बात करता है या कोई उन लोगों को आईना दिखाता है। नाजरीन, मैं यकीन से कहती हूँ कि इन पक्के के डाकुओं की पूरी कहानियां अवाम के सामने आए तो लोग इनके साथ बहुत बुरा करेंगे। खैर, बात हो रही थी मोहतरम शाहद लुंड शहीद की, जिसे कच्चे का डाकू के नाम से जाना जाता था, और इसके बारे में कहा जा सकता है कि बद से बदनाम बुरा, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए इसने पुलिस और हुकूमत की असलियत अवाम को बता दी। और यही वो दर्द था जो वर्दी वाले डाकुओं यानी पुलिस को शाहद लुंड के व्लॉग्स से हुआ करता था। शाहद लुंड कच्चे में मुकीम बच्चों के लिए स्कूल के लिए कोशा था, शऊर लाने और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोशा अब दुनिया से चला गया। नाजरीन, सुनने में आ रहा है कि कच्चे का डाकू शाहद लुंड अलमारूफ कच्चे वाला यूट्यूबर अपने ही साथियों की गोलियों से हलाक हो गया। इसने अपनी आखिरी वीडियो में बुशरा बीबी की रिहाई की खुशी मनाई और इमरान खान की रिहाई का दावा किया था। बाज लोगों का ख्याल है कि शायद वो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट इसलिए भी करता था कि इसे सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की सपोर्ट दरकार थी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है शाहद लुंड भी हुकूमत और ताकतवरों के सताए हुए लोगों में शामिल था। और जिस अंदाज से रियासत पाकिस्तान अपनी पूरी कुव्वत के साथ इन हकीकी डाकुओं की पुश्त पर खड़ी हुई थी, इससे हर कमजोर को तहरीक इंसाफ ही सहारा वाहद लगता है। बाज खबरों के तहत लुंड गैंग का सरगुना शाहद लुंड बलोच, जो इस वक्त एक पुरअमन जिंदगी गुजार रहा था, हाल ही में शाहद लुंड ने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था। कल आपसी कौमी तकरार में कत्ल हो गया। सोशल मीडिया जराये के मुताबिक शाहद लुंड को उमर लुंड ने कत्ल किया है। शाहद लुंड पर पंजाब हुकूमत की जानिब से इनाम भी रखा गया। जरा नोट कीजिए, इतने बड़े इनामी इश्तेहार में से सिर्फ इस शाहद लुंड को मारने में कामयाबी मिली, जिसके वीडियो पैगाम में हुकूमत पर तनकीद और पीटीआई की तारीफ होती थी। मतलब ये है कि हुकूमत वगैरह और अहम वगैरह के लिए सिर्फ पीटीआई की मुखालफत है, बाकी बम फूटे या दम छूटे कोई मसला नहीं। शाहद लुंड का मुबैना कत्ल उमर लुंड पुलिस को सरेंडर कर गया। आज पहली बार डाकू शाहद लुंड बलोच की मौत की खबर सुनने के बाद इसके यूट्यूब चैनल का विजिट किया। 11 घंटे पहले इसने एक वीडियो शेयर की है, मगर अगले ही दिन पता चला कि पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें शाहद लुंड अपने साथियों के फाइट से जान बहक हुआ। मगर मुबैना जराये के मुताबिक चकबेला गांव में मुकामी जिरगा रखा गया था। किसी बात पर शाहद लुंड के चचाजाद भाई उमर लुंड से बहस शुरू हुई और मामला बहस से हाथापाई तक गई और फिर बंदूक चलना शुरू हुआ। इस दरमियान शाहद लुंड को गोली लगी, जो जानबर ना हो सका। जबकि पुलिस अब नंबर गेंद के चक्कर में कहानियां बना रही है। हम जानते हैं कि कच्चे के डाकू सिंध और पंजाब पाकिस्तान के दरियाई पट्टी में सरगर्म है। एक मुजरिम गिरोह है, वो अगवा, बत्ताखोरी और कत्ल समेत अपनी पुरतशद्दुद सरगर्मियों के लिए मशहूर है। मगर इनके बारे में हुकूमत ने बताया कि ये डाकू अपने वहशियाना हथकंडों के लिए बदनाम है। वो शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा करते हैं, जिस्मानी तशद्दुद की वीडियोस बनाते हैं और लाखों रुपए तावान का मुतालबा करते हैं। ऐसे मामलात में जहां तावान अदा नहीं किया जाता है, यरगमालियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। डाकू अब सिर्फ डाकुओं में मुलविस नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी कार्रवाइयों को मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में तब्दील कर दिया है। वह मोहब्बत या कारोबार में होने का बहाना करके लोगों को धोखा देने के लिए भी जाने जाते हैं। गोट की डाकू फकीर नासिर शार बाकायदगी से फेसबुक पर पुलिस को धमकाने और अपनी शर बरादरी और डाकुओं की हिमायत करने के लिए आता है। शार को डाकुओं का तर्जुमान समझा जाता है। इनके साथ गैंगस्टर ना सिर्फ अपनी सरगर्मियों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि कुछ वीडियोस में वो सिंधी और सराइकी गानों की दबंग के साथ हथियार भी दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं। डाकुओं ने बहुत से शहरियों को निशाना बनाया है। इनके खिलाफ कई बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों के बावजूद वो जनूबी इजला में काम जारी रखे हुए हैं। HRCP की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि डाकुओं को सालाना 1 अरब रुपए तावान मिलता है। 2022 के दौरान डाकुओं ने तावान के लिए 300 अफराद को अगवा कर लिया, लेकिन जब हकीकत खुली तो
मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसी तरह बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्हें हम बतौर डाकू जानते हैं, जिनमें एक नाम मोहम्मद खान है, जो अपने इलाके में दहशत और खौफ की इलामत बना हुआ था। तिल्ला गिंग के गांव डरनाल का रिहायशी होने की वजह से इसे मोहम्मद खान डरनाल भी कहा जाता था। इसके डकैत बनने की वजह तस्मिया गोई बरादरी का झगड़ा था, जिसमें इसके भाई को कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद खान ने भाई का बदला लेने के लिए मुखालिफिन का एक बंदा भी कत्ल कर डाला और फरार हो गया। मोहम्मद खान के फरार के दौरान उसके एक और भाई को मुखालिफिन ने कत्ल कर डाला। दूसरे भाई के कत्ल के बाद मोहम्मद खान के अंदर जज्बा इंतकाम और भड़क उठा। इसने बाकायदा एक ग्रुप बना डाला और मुखालिफिन को एक एक करके कत्ल करना शुरू कर दिया। मुखालिफिन को कत्ल करने के साथ साथ ग्रुप की माली सरगर्मियों को पूरा करने के लिए डाके भी डालना शुरू कर दिए। मोहम्मद खान की शख्सियत का रोब दबदबा था कि पूरे जिला में पुलिस के डीएसपी से लेकर एक सिपाही तक इसकी इजाजत के बगैर गांव में कदम नहीं रख सकता था। मोहम्मद खान एक कत्ल के बाद इश्तिहारी मुलजिम बन गया। उस वक्त नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे, जो एक रोबो दबदबा वाली शख्सियत थे। पूरे जिला की पुलिस मोहम्मद खान की तलाश में जगह जगह छापे मार रही थी। नवाब ऑफ कालाबाग को जब मोहम्मद खान के बारे में पता चला तो पूरे जिला की पुलिस उसके गिरफ्तारी के लिए जिला में तैनात कर दी। बिलाखिर 1967 में मोहम्मद खान गिरफ्तार कर लिया गया। सेशन कोर्ट ने मोहम्मद खान को कत्ल के जुर्म में 4 मरतबा सजाए मौत सुनाई। उसने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जो मंजूर कर ली गई। मोहम्मद खान को अदालत में पेश होने से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। मोहम्मद खान ने अदालत से इस्तदा की कि उसे तफ्तीश करने वाले डीएसपी पर जरा करने की इजाजत दी जाए। 2 दफा इसकी दरख्वास्त नामंजूर कर दी गई। बिलाखिर एक डिवीजन बेंच ने, जिसमें जस्टिस मुश्ताक हुसैन भी शामिल थे, ने इसे डीएसपी पर जरा करने की इजाजत दे दी कि एक आदमी जिसे 4 मरतबा सजाए मौत सुनाई गई हो, इसकी हसरत को पूरा किया जाए, जबकि इसको मुकदमा की समाअत के दौरान हाजिर भी नहीं होने दिया गया। मोहम्मद खान की तफ्तीशी अफसर पर होने वाली जरा को सुनने और देखने के लिए लोगों का मजमा अदालत में जमा हो गया। मोहम्मद खान दरमियाने कद का, मजबूत कद काट का हामिल शख्स था। खूबसूरत बारी बरकम चेहरा, सफेदी बेमाल गनी मूंछे और ज़हनियों मशहूर कर देने वाली आंखें रखता था। अदालत में पेश होने के लिए आया तो कुरान की हमाइल गले में डाली हुई थी। अदालत में निहायत अदबो एहतराम और खुद एतमादी से आया और निहायत इत्मीनान से तफ्तीशी डीएसपी पर जराह करने लगा कि तफ्तीशी अफसर को मुझसे जाती अनाद है और अपनी जराह में कुछ और भी अल्फाज भी कहे। बहरहाल मोहम्मद खान अदालत से सलाम के बाद इजाज़त लेने के बाद ये कहता हुआ निकला कि मेरी तकदीर में जो लिखा है वो ज़रूर देखूंगा, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि अदालत ने मुझे सुना। इस जरा के बाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद खान को 2 सजाए मौत की सज़ा से बरी कर दिया, जबकि 2 में सज़ा बरकरार रखी, जो बाद अज़ा उम्र कैद में बदल गई थी। मोहम्मद खान 22 बरस की सज़ा काटने के बाद बरी हुआ और 29 सितंबर 1995 को तिब्बी मौत से सफरे आखिरत पर रवाना हुआ। अब पुलिस रिपोर्ट देखें, जो शाहद लुंड के बारे में मीडिया पर फैलाई गई है कि राजनपुर के इलाका कच्चा बंगला अच्छा में पुलिस मुकाबले में इश्तिहारी डाकू शाहद लुंड मारा गया है। जिले पुलिस अफसर के मुताबिक हलाक इश्तिहारी डाकू की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम था और हलाक डाकू पुलिस एहलकारों के कत्ल, अगवा और डकैती के मुकदमात में मतलूब था। इन्होंने कहा कि हलाक डाकू शाहद लुंड सोशल मीडिया पर पुलिस को धमकियां देता था। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस की जानिब से भी डाकू शाहद लुंड की हलाकत पर बयान जारी किया गया है। इसने शाहद लुंड का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सोशल मीडिया पर जारी किया और शाहद लुंड की हलाकत को कच्चे में डाकुओं के खिलाफ अहम तरीन कामयाबी करार दिया और कहा कि रहीम यार खान और राजनपुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में लुंड गैंग का सरगना डाकू शाहद लुंड हलाक हुआ। पुलिस ने बताया कि हलाक डाकू पुलिस एहलकारों की शहादत, दहशतगर्दी, अगवा, बराए तावान, पुलिस पर हमलों, कत्ल, डकैती जैसे 28 से ज्यादा संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब बैनुल अजलाई इश्तिहारी था। आईजी पंजाब ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ अहम तरीन कामयाबी पर रहीम यार खान और राजनपुर पुलिस को शाबाशी दी और कहा कि कच्चे का इलाके से दहशत गर्दों, डाकुओं और शरपसंद उनासिर का खात्मा पुलिस का मिशन है। ख्याल रहे कि अगस्त में डाकू शाहद लुंड की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इनकी महकमा दाखिला के नंबर पर मुबैना कॉल करते हुए
वीडियो बनाई गई थी। शाहद लुंड ने गुफ्तगू में कहा था कि मैं शाहद लुंड बात कर रहा हूं, लिस्ट में मेरा नाम सबसे पहले है, असल जो मुलजिम है उनके नाम नहीं है, इनाम के ऐलान वाली फरिश्त दुरुस्त नहीं, इसे दोबारा बनाएं। इन्होंने कहा कि जजीरे पर ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वहां मौजूद तमाम जराइम पेशा अफराद हथियार ना डाल दें या उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। इसी तरह की बातें छोटू गैंग के बारे में भी की जाती हैं। गुलाम रसूल छोटू 1975 को पैदा हुए। वो एक छोटे से किसान के बेटे थे। वो सन 1988 में जब वो 13 साल के थे तो कश्मीर में ट्रक अड्डों पर कायम चाय खानों में बैरागरी करते थे। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इनके भाई कबायली जिगरे की वजह से जेल गए और इनके वालिद और दूसरे भाई गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए। 1 साल या उससे कुछ अरसे के बाद इन्हें भी पुलिस एहलकारों की जानिब से रिश्वत देने से नाकामी पर चोरी के एक झूठे मुकदमे में मुलविस कर दिया गया। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी लगभग 12 एकड़ पर मुश्तमिल खानदानी अराजी पर उनके पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया। जब वो 2 साल बाद जेल से वापस आए, इन्होंने अपनी खानदानी अराजी वापस हासिल करने के लिए बाबा लुंग के गिरोह में शमूलियत इख्तियार कर ली और बाद में इनके भाई भी इनके साथ मिल गए थे। फिर इसने जो किया वो हम सबके सामने है। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।